जय बजरंगबली की दोस्तों विजयदशमी वर्ष का सर्व सिद्धिदायक दिन होता है। इस दिन शुभकामनाओं से किए गए कार्य कभी विफल नहीं जाते हैं, कभी असफल नहीं होते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। 9 रात और 10 दिन तक चले युद्ध के बाद मां दुर्गा ने दशमी के दिन ही महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया था और बुराई पर विजय पाई थी। यह दिन सर्वत्र विजय का दिन ही होता है। इस दिन कोई भी कार्य विफल नहीं जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को हराकर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए उपायों से धन संपत्ति, स्वर्ण आदि की प्राप्ति भी की जा सकती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही खास उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन की हर समस्या को हरा सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सभी मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, रामनवमी के दिन किसी भी पूजा की दुकान से 11 काली गुंजा लेकर आए। दशहरे के दिन सुबह स्नान के बाद इन्हें गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पूजा घर में रख दें। पूजा खत्म होने के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे वर्ष भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पूरा साल आपके घर में धन आगमन के सभी मार्ग खुले ही रहते हैं। अगले वर्ष इस प्रयोग को दोबारा से करें और पुरानी गुंजाओं को जल में विसर्जित कर दें। इसके अलावा दोस्तों, विजयदशमी के दिन झाड़ू के विशेष उपाय विशेष रूप से फल देने के लिए जाने जाते हैं। झाड़ू को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार झाड़ू घर की गंदगी, कचरा आदि सभी प्रकार की गंदी चीजों को घर से बाहर निकाल देती है, उसी तरह मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने से अलक्ष्मी, कुलक्ष्मी दूर हो जाती है। इसीलिए झाड़ू के उपाय धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए खास तौर पर माने जाते हैं। दशहरे के दिन शाम के समय रावण दहन के बाद किसी भी मंदिर में एक नई फूल वाली झाड़ू ऐसी जगह पर रखाए जहां पर से आपको रखते हुए कोई भी देख ना ले। झाड़ू का यह गुप्त दान बहुत ही धन प्रदायक होता है। दशहरे के दिन गोधूली के समय ओम अप्रजताय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करने से हमेशा आपको हर जगह विजय ही विजय प्राप्त होती है। चाहे व्यापार में हो, परीक्षा में हो या फिर नौकरी पेशा आदि व्यक्ति के जीवन में आ रहे संकटों पर विजय प्राप्त करना हो। जीवन में सभी संकटों का नाश हो जाता है और आपको हाथ लगती है तो सिर्फ जीत ही जीत। इसके अलावा दोस्तों, दशहरे के दिन फिटकरी के उपाय भी किए जाते हैं। दशहरे के दिन एक फिटकरी लें। इसका आकार कितना भी हो, आपकी मुट्ठी में पूरी तरह समा जाए, बस इतना ही काफी है। घर के सभी सदस्यों से इस पर हाथ लगवा लें और घर की छत पर इसे अपनी पीठ के पीछे फेंक आए। जिस तरफ इसे फेंकना है उसके उल्टे आप खड़े हो जाएं और अपनी पीठ के पीछे आंखें बंद करके मन में अपने इष्ट देव का, यानी जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका ध्यान करते हुए, अगर आपका कोई इष्ट देव नहीं है तो भगवान श्री राम का या फिर हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी कामना बोल दें। आपकी जो भी मनोकामना है उसको दोहरा दें और सिर के पीछे हाथ को ले जाते हुए फिटकरी को उछाल करके फेंक दें और फिर बिना मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। या फिर अगर आप छत पर इस उपाय को कर रहे हैं तो आप अपने घर में नीचे आ जाएं और अगले दिन इस फिटकरी को वापस से वहीं जाकर उठाएं और इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस फिटकरी को प्रवाहित करते ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दशहरे के दिन नाग केसर का पौधा अगर आप अपने घर के परिसर में लाकर लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नाग केसर का फूल भगवान शिव को, जो कि देवों के देव है, उन्हें बहुत ही प्रिय है। इससे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और इस पौधे की नियमित सेवा करने से आप यह समझ लीजिए कि जैसे आप साक्षात भगवान शिव की ही सेवा कर रहे हैं और ऐसा करने से आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में अचानक ही धन और कुबेर के खजाने की तरह धन आपके घर में बढ़ता ही रहता है। दशहरे के दिन एक लाल कागज की छोटी छोटी चौकोर पर्चियों पर राम का नाम लिखकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसे इसके बीच में दबा दें और मछलियों को खिला दें। यह उपाय इतना कारगर है और प्रभावशाली है कि यह उपाय करने मात्र से करने के तुरंत बाद ही आपके घर में कभी भी आपको किसी प्रकार की गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। दशहरे के दिन आप घर के मुख्य द्वार को साफ स्वच्छ करके उस पर फूलों की बंदरबान सजाएं, रंगोली बनाएं
और घर में शुभता का संचार और सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में बढ़ोतरी दे। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिन्हें आप दशहरे के दिन कर सकते हैं और अपने घर में से नकारात्मक ऊर्जाओं को और गरीबी को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन उपायों को करेंगे और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।